हाय फ्रेंड्स, द जॉब जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस में बड़े ही स्तर पे जो है वैकेंसी आ चुकी है। तो आज का वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूनतम आयु कितनी है, कितना जो हाइट है, ये तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर हम बात करते हैं पूरा रिक्तिया की कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो वह हो जाएगा आपका 21,391, यानी कि 21,391 जो सीट का जो है वैकेंसी आया है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किस वर्ग के लिए जो है कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस वर्ग के लिए कितना वैकेंसी है। तो अगर हम सामान्य वर्ग की बात करेंगे तो आ जाएगा 8556 वैकेंसी है। उसके बाद आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना सीट है, 2140 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 3400 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 228 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2570 सीट है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो है 655 सीट है। और कुल मिलाकर के जो है 21,391 वैकेंसी है। ठीक है, तो भाई वैकेंसी तो आ गई, यानी कि अभी इसका फॉर्म जो है कब से भराना स्टार्ट होगा। तो अगर फॉर्म की बात करेंगे तो 20/6 यानी कि आने वाले 20 से जो है इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और एक महीना यानी कि 20/7/2023 तक जो है इसका फॉर्म भराएगा। तो आप इसके बीच में जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो अगर योग्यता की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 12वीं पास, यानी कि आप इंटरमीडिएट पास हुए हो, चाहे वह ग्रेजुएट, चाहे वह साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो आपके पास 12 के। ठीक है, उसके बाद बात आती है पैसा का कि इस वैकेंसी के फॉर्म को, इस फॉर्म को भरने में जो है कितना पैसा का खर्च आएगा। तो सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी, इन सभी वर्गों के लिए जो है 1 रुपया निर्धारित किया गया है, वह है 675 रुपया। उसके बाद एससी और एसटी के लिए जो है 180 रुपये निर्धारण किया गया है। ठीक है, और यह जो एग्जाम होगा वह आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 अंक का एग्जाम होगा। क्लियर है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं आखिर इस एग्जाम को पास करने के लिए हमें कौन कौन से विषय को जो है पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम विषय की बात करेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आ जाते हैं। उसके बाद विज्ञान के अंतर्गत जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाता है। उसके बाद आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान जैसे जनरल नॉलेज होता है, विविध वगैरह जो होता है, उन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समसामयिक मुद्दे यानी कि हाल ही में जो घटना घटित हुई रहती है, हाल ही का जो करंट अफेयर्स होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उम्र का। अगर उम्र, जिस वैकेंसी को, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 1/8/2022 तक आपका उम्र जो है काउंट किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 1/8/2022 तक जो है आपका उम्र काउंट किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं समान आरक्षित पुरुष और महिला के लिए तो वह 18 से 25 ईयर, कितना है, 18 से 25 ईयर के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि के पुरुषों के लिए जो है उम्र निर्धारित किया गया है, वह 18 से 27 वर्ष के बीच। और महिला के लिए जो 18 से 28 यानी कि 1 साल ज्यादा दिया गया है महिलाओं के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति, ट्रांसजेंडर, इन लोगों के लिए जो है 18 से 30 वर्ष तक का जो है उम्र दिया गया है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड की बात करेंगे तो अनारक्षित यानी कि जो जनरल है उनके लिए जो है 165 हाइट रखा गया है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है कितना हाइट है, 165 सेंटीमीटर। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो रखा गया है वह 160 सेंटीमीटर।
उसके बाद जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए जो हाइट का पैमाना रखा गया है वो भी 160 है, ठीक है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, यानी कि महिलाएं जो है चाहे वो सामान्य वर्ग से हो चाहे वो जनजाति वर्ग से हो, है ना, सभी का जो हाइट कितना रखा गया है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो है आपका लिखित परीक्षा होगा वह बस एक क्वालिफाइंग रहेगा, वो भी किसके लिए, तो शारीरिक परीक्षा के लिए, ना कि आपका इसका मेधा सूची में जो है इसका नंबर वगैरह आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब बस इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। यह बात भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करेंगे, सीना की बात करेंगे, तो पुरुषों के लिए जो है अनारक्षित यानी कि समान वर्ग से जो पुरुष आते हैं उनके लिए जो है कम से कम 81 सेंटीमीटर जो है इसका सीना का मापदंड है, और फुलाकर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने पड़ते हैं, और 81 से 5 फुलाते हैं तो आप कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 86 से कम आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है बिना फुलाए है 79 यानी कि 79 जो है न्यूनतम रखा गया है, और फुला करके 84 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी कि अगर मिनिमम जो है 79 होना चाहिए और 84 होना चाहिए, 84 से कम होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। उसके बाद महिलाएं के लिए जो है सीने का कोई प्रावधान नहीं ऐसा है, ठीक है। उसके बाद वजन की बात करेंगे, महिला के वजन का यह हमेशा चर्चा में रहता है, तो न्यूनतम वजन जो है आपका कितना होना चाहिए 48 केजी, यानी कि जितने भी वर्ग है उन सभी महिलाओं का जो एक ही पैमाना रखा गया है वजन का, वह कितना है 48 केजी। अब हम थोड़ा शारीरिक तौर पे देख लेते हैं शारीरिक परीक्षा का। तो जो दौड़ होता है वह आपका 50 अंक का होता है, कितना अंक का होता है 50 अंक का, और दौड़ का जो कितना रहता है भाई 1.6 किलोमीटर, यानी कि आपका 1 मील जो है दौड़ रहता है, और इसका समय जो है अधिकतम 6 मिनट, मतलब कि आप इसमें जितने कम समय में अगर आप पूरा करोगे दौड़ उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन अधिकतम जो है कितना है 6 मिनट है, मतलब कि आप अगर 6 मिनट से ज्यादा लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्लियर है। उसके बाद महिला के लिए कितना है 1 किलोमीटर रखा गया है, सभी महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रखा गया, और समय है 5 मिनट के लिए, यानी कि जो भी महिलाएं हैं वह अपना दौड़ मैक्सिमम 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं, और जितने कम समय में पूरा करेंगे उतना ज्यादा उनको मार्क्स मिलेगा 50 नंबर में, है ना, और 5 मिनट से ज्यादा लगेगा तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोला फेंक का बात करेंगे, तो इसका जो है टोटल मार्क्स कितना है 25 अंक, यानी कि जो पुरुष हैं उनको 16 पाउंड का गोला जो है कम से कम 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हो तो आपको छांट दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो उनके लिए जो है 12 पाउंड का गोला है, और 12 पाउंड का गोला कम से कम 12 फीट महिलाओं के लिए फेंकना जरूरी है। अगर 12 फीट से कम फेंकती हैं तो इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात ऊंची कूद की बात करेंगे, हाई जंप की बात करेंगे, तो इसका भी जो टोटल मार्क्स है वह है 25 मार्क्स, और पुरुष के लिए जो न्यूनतम जो क्वालिफाई रखा गया है ऊंची कूद में वह है आपको 4 फीट, यानी कि 4 फीट आपको कूदना ही है। आप जितना ज्यादा कूदोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, अगर 4 फीट से कम कूदते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई है वह है 3 फीट, यानी कि महिला को जो है 3 फीट कम से कम कूदना एकदम कंपलसरी है, इससे कम कूदेंगी तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो उम्मीद है बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बात है उसको हमने चर्चा किया, और नोटिफिकेशन का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जॉब्स जंक्शन को सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पूरे बिहार पुलिस के सिलेबस को विधिवत तरीके से देखेंगे। धन्यवाद।